अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, झटपट से मिनटों में बनके कभी भी तैयार हो जाए, ऐसा बनता है ये चीज़ी मैक्रोनी पास्ता। घर में ही खिला खिला पास्ता बनाकर शाम की छोटी मोटी भूख या सुबह के नाश्ते में आप खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। पास्ता को बॉईल कर लेना है, तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी। पास्ता में नमक की क्वांटिटी परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो यही स्टेज है पास्ता में नमक डालने का। पास्ता में अगर सही क्वांटिटी में नमक होगा तो फीकापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। और साथ ही में 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। और बढ़िया उबलते हुए पानी में मैं डाल रही हूँ 2 कप मैक्रोनी पास्ता। पास्ता आप कोई भी डिज़ाइन का ले सकते हैं, बस डिज़ाइन में फ़र्क होता है, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होता। इसे सिर्फ 80% तक पका लेना है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसे 80% से ज़्यादा कुक करेंगे तो जब तक आप पास्ता बना के तैयार करेंगे ये पूरी तरह चिपचिपा और मैशी बन जाएगा, बिल्कुल भी खिला खिला नहीं बनेगा। और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि पास्ता नीचे लगे नहीं। आप देख सकते हैं मैक्रोनी एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रही है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये 80% तक अच्छे से कुक हो चुकी है। देखें, इसे इस तरह कट करके देखेंगे, ये बिल्कुल सॉफ्ट भी लग रही है और मैशी भी नहीं हुई। इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है, तो गैस को करेंगे बंद और फटाफट से इसे छान लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल ठंडा पानी लिया है, इसमें एक छन्नी को रख देंगे और जो बॉईल किया हुआ पास्ता है इसमें उसे डाल देंगे। ऐसा करने से पास्ता के अंदर जो गर्माई की वजह से कुकिंग चल रही है वो रुक जाएगी। अगर आप भी इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका पास्ता भी खिला खिला बनेगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। छन्नी को पानी से निकाल लेंगे और इसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता का जबरदस्त सा मसाला। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल के साथ साथ 1 टीस्पून बटर भी ऐड कर दिया है। इससे मैक्रोनी पास्ता में जबरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। मीडियम फ्लेम पे तेल और बटर के गर्म होते ही इसमें 1 टीस्पून भर के बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन को थोड़ा सा चला लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। इसके बाद इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद प्याज में गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब डालेंगे एकदम बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज के टमाटर को इस तरह बारीक चॉप करके डाल दिया है। आप चाहे तो मिक्सी में दरदरा पीस कर भी इसे डाल सकते हैं। टमाटर के साथ साथ मैंने इसमें आधा टीस्पून नमक भी डाल दिया है ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। पास्ता में ना टमाटर थोड़े से ज्यादा डालें, इससे खट्टापन भी आएगा, एक ग्रेवी भी बन जाती है। और जब आप पास्ता खाते हैं तो वो पूरी तरह मसालों में लिपटा होता है, बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होता। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी। और 2 टेबल स्पून इसमें पानी डालकर उसे भी मिक्स करके लीड लगा के इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और तेल भी अलग हो चुका है। मैक्रोनी पास्ता को और भी टेस्टी बनाने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वेजीज। तो मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और बारीक कटा हुआ गाजर लिया है। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो, जैसे कि फ्रेंच बीन्स या ब्रोकली, वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च इसमें डाली है। 1.5 से 2 मिनट के लिए सब्जी को टमाटर के साथ पका लेना है, ओवर कुक नहीं करना है, सब्जियों को क्रंची ही रखना है। तो मैक्रोनी पास्ता को जबरदस्त सी टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डाल रही हूँ और साथ ही में 1 टेबल स्पून शेजवान सॉस भी डाल रही हूँ। इससे मैक्रोनी पास्ता में बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप इसे ज़रूर डालकर बनाकर देखिए, ये घर में सभी को पसंद आएगा। ये देखिए ज़बरदस्त सी मैक्रोनी पास्ता सॉस तैयार हुई है। अभी इसमें फटाफट से डाल देते हैं हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता। आप देख सकते हैं पास्ता कितना खिला खिला है, बिल्कुल भी मैशी नहीं है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑर्गेनो और 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। इन सबको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि पास्ता हमारा बिल्कुल भी टूटे नहीं।
तो अभी नमक इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही, क्योंकि जब हमने पास्ता को बॉईल किया था तब भी डाला था और जब टमाटर को भी पकाया था तब भी डाला था। आप इस टाइम इसे चख लें, अगर ज़रूरत हुई तो आप डाल सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे इस तरह मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारे मसाले पास्ता पे अच्छे से कोट हो जाएं। तो लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा मसालेदार इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता तैयार है। ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लूँगी। इसके ऊपर इस तरह चीज़ स्लाइस रख दूँगी। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसे ढककर लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। चीज़ मेल्ट हो चुका है, इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास चीज़ नहीं है या फिर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, या ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए इसे फटाफट से सर्व करते हैं। तो लीजिए इंडियन मसाला चीज़ी पास्ता रेडी है। अब इसे चाहे आप लंच बॉक्स में दें, सुबह नाश्ते में खाएं या फिर शाम की छोटी मोटी भूख में बनाकर एंजॉय करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।